गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का हमारा पहला वर्ड था कम्बैट। कम्बैट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कम्बैट का मतलब होता है किसी प्रकार से जूझना, कोई कठिनाई है, कोई मुश्किल है तो उससे जूझना, दो हाथ करना उस चीज़ से, या हम बोल सकते हैं मतलब किसी से लड़ाई करना, युद्ध करना, उसको भी बोला जाएगा कॉम्बैट। अगला हमारा शब्द है क्लेमर। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। क्लेमर का मतलब होता है किसी चीज़ की हम मांग उठा रहे हैं, बड़े जोर शोर से किसी चीज़ की मांग करना, जोरदार मांग करना, किसी से किसी तरह का शोर या कोलाहल करना, नारेबाजी करना, उससे बोला जाएगा क्लेमर। अगला हमारा शब्द है स्टिमुलस। साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है किन्हीं भी दो घटनाओं का एक साथ घटित होना, समकालीन या समक्षणिक, कनकरेंटली, उसे बोला जाएगा साइमल्टेनियस। अगला हमारा शब्द है इम्प्रॉम्प्टू। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि बिना किसी तैयारी के साथ किए, बिना किसी तैयारी से किया जाए, एकदम से करने के लिए हमें कुछ बोला जाए और हम उसके लिए तैयार नहीं है, बिना पहले सोचे हुए, हमने नहीं सोचा हो, जैसे एकदम बोलना, एकदम भाषण देना कहीं पे, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू। अगला हमारा शब्द है कॉन्सिक्वेंसेज। का मतलब होता है परिणाम या किसी काम का नतीजा आना, कोई परिणाम आना, या किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होना किसी चीज़ का, उसे बोला जाएगा कॉन्सिक्वेंसेज। अगला हमारा शब्द है नॉसडाइव। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। नॉसडाइव का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी भारी गिरावट आना, उसे बोला जाएगा नॉसडाइव। अगला हमारा शब्द एलीट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलीट का मतलब होता है हम किसी भी ग्रुप में वहाँ के सर्वश्रेष्ठ लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब बेस्ट, क्रीम, टॉप, उसे बोला जाएगा एलीट। अगला हमारा शब्द है मॉप अप। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। मॉप अप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुलझाना, कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की तो उसे सुलझाना, कि या किसी हम बोल सकते हैं किसी को निपटाना, सफाया करना, उसे बोला जाएगा मॉप अप। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, फिजिकली या इमोशनली, बहुत ज़्यादा नाजुक होना, संवेदनशील होना, उसे बोला जाएगा वनरेबल। अगला शब्द है थ्रॉल। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। थ्रॉल का मतलब होता है किसी को स्लेवरी में रखना, गुलामी में रखना, डोमिनेट करना, दास बनाना, जकड़ कर रखना, उसे बोला जाएगा थ्रॉल। अगला शब्द है रिग्रेसिव। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिग्रेसिव का मतलब होता है किसी चीज का अवनति की तरफ जाना, मतलब पतन की तरफ जाना, डाउनफॉल आना किसी चीज में, उसे बोला जाएगा रिग्रेसिव। अगला हमारा शब्द है कन्वर्जन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कन्वर्जन का मतलब होता है एक धर्म का दूसरे धर्म, कोई एक धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपना लेना, धर्म परिवर्तन, उसे बोला जाएगा कन्वर्जन। अगला हमारा शब्द है एंटीसिपेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंटीसिपेशन का मतलब होता है ऐसी घटना जो कि हमें लग रहा है शीघ्र होने वाली है, शीघ्र घटित होने वाला, उसके बारे में हम मतलब एस्टिमेट लगा रहे हैं, पूर्वानुमान लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेशन। अगला हमारा शब्द है इंड्यूसमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी को किसी तरह का कोई प्रलोभन देना, लालच देना, उकसाना किसी को, उसे बोला जाएगा इंड्यूसमेंट। अगला हमारा शब्द है सनिस्टर। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सनिस्टर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद अशुभ हो, अमंगल सूचक हो, उसे बोला जाएगा सनिस्टर। अगला हमारा शब्द है बेलिजरेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बेलिजरेंट का मतलब होता है एकदम से शत्रुतापूर्ण, आक्रामकतापूर्ण, मतलब इस तरह से एग्रेसिव मैनर में बिहेव करना, दैट इज कॉल्ड बेलिजरेंट। अगला हमारा शब्द है रेम्पेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेम्पेंट का मतलब होता है बड़ी तेजी के साथ किसी चीज का फैलना, अनियंत्रित रूप से बढ़ना या फैलना, दैट इज कॉल्ड रेम्पेंट। अगला हमारा शब्द है डिस्कॉर्ड। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है किसी बात को लेकर असहमति जताना, विरोध जताना, उसे बोला जाएगा डिस्कॉर्ड। अगला हमारा शब्द है प्रोपोगेट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। प्रोपोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज का फैलना, प्रचार प्रसार होना, किसी चीज का बड़ी तेजी के साथ स्प्रेड होना, उसे बोला जाएगा प्रोपोगेट। अगला हमारा शब्द है प्रिक्ल्यूड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। प्रिक्ल्यूड का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या असंभव बना देना, किसी चीज को कोई काम ना होने देना, उसे बोला जाएगा प्रिक्ल्यूड। अगला हमारा शब्द है जेपार्डी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जेपार्डी का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई खतरा होना, कोई जोखिम होना, कोई संकट, उसे बोला जाएगा जेपार्डी। अगला शब्द है हमारा मौसेकर। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मौसेकर का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, हत्याकांड, सामूहिक हत्याकांड, मारकाट, उसे बोला जाएगा मौसेकर। अगला हमारा शब्द है बॉस्ट। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बॉस्ट का मतलब होता है किसी भी काम को बिगाड़ देना या लापरवाही से काम करना, दैट इज कॉल्ड बॉस्ट। अगला हमारा शब्द है एम्बुश। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर किसी पे हमला करना, छिपकर आक्रमण करना, दैट इज कॉल्ड एम्बुश। अगला हमारा शब्द है टाइट लिप्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टाइट लिप्ड का मतलब होता है मतलब चुप्पी साधे रहना या किसी से नाराजगी होना, मतलब बात करने का मन ही ना करे, बात करने के लिए अनिच्छुक, उसे बोला जाएगा टाइट लिप्ड। अगला हमारा शब्द है एमनेटिंग। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एमनेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का कहीं से ओरिजिन होना, निकलना, उत्पन्न होना, प्रकट होना, दैट इज कॉल्ड एमनेटिंग।
अगला हमारा शब्द है स्वेजिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्वेजिंग का मतलब होता है किसी को बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है, क्रोधित हो रहा है कोई, तो उसे शांत करना, धीमा करना, या किसी भी चीज को कम करना या आग बुझाना, दैट इज कॉल्ड स्वेजिंग। अगला हमारा शब्द है इम्प्यूनिटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई सजा मिली है तो उस सजा से उसको मुक्ति मिलना, दंड मुक्ति, छुटकारा मिलना, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूनिटी। अगला हमारा शब्द है रिटरेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिटरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिटरेटेड। अगला हमारा शब्द है प्रोब, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोब का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, दैट इज कॉल्ड प्रोब। अगला हमारा शब्द रिपील, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिपील का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट है, किसी भी तरह का कोई हमने समझौता किया है तो किसी भी तरह के काम को रिवोक करना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, उसे बोला जाएगा रिपील। अगला हमारा शब्द है हॉस्टाइल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण या द्वेषपूर्ण भावना रखना, दुश्मनी रखना, विरोधी होना किसी के, उसे बोला जाएगा हॉस्टाइल। अगला हमारा शब्द है रिवोक्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। जस्ट लाइक रिपील, जैसे रिपील का मतलब होता है इसे सिनोनिम्स के तौर पे यूज किया जा सकता है रिपील के। मैंने सिनोनिम्स देखिए लिखा भी है नीचे, रिपील होता है रिवोक्ड का, तो उसका भी यही मतलब होता है किसी चीज का खंडन करना, निरस्त करना, विरोध करना, दैट इज कॉल्ड रिवोक्ड। अगला हमारा शब्द है रेलेवेंस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेलेवेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का औचित्य होना, इंपॉर्टेंस कोई कितनी चीज रखता है, औचित्य, प्रासंगिकता, जैसे टाइम बहुत ही रेलेवेंस रखता है प्रत्येक की लाइफ में, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड रेलेवेंस। अगला हमारा शब्द इम्ब्यू, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्ब्यू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का दिल में बिठा लेना, या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है हम किसी चीज़ से, व्याप्त होना हमारे दिमाग में, हमारे मन में कोई चीज़, दैट इज कॉल्ड इम्ब्यू। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, कभी वो बात ना हुई हो आज से पहले, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, अद्वितीय। अगला हमारा शब्द है कममेमोरेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कममेमोरेशन का मतलब होता है किसी की स्मृति में मनाया जाने वाला उत्सव, स्मरण उत्सव, उसे बोला जाएगा कममेमोरेशन। अगला हमारा शब्द है विजिल, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विजिल का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय बिल्कुल चौकसी रखना, सावधानी रखना, या किसी तरह का जुलूस निकालना, या फिर रात्रि जागरण करना, उसे बोला जाएगा विजिल। अगला हमारा शब्द है क्वाड्रेंट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है मतलब जैसे कोई क्राइम सीन है तो उसके बाहर जो ये पट्टी लगी होती है, मतलब या फिर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनके बाहर जो पुलिस का घेरा होता है उसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रेंट, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अगला हमारा शब्द है ल्योर, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ल्योर का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, किसी को प्रलोभन देना, किसी तरह का कोई लालच देना, दैट इज कॉल्ड ल्योर। अगला हमारा शब्द यूनिफिकेशन, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकदम से चीज़ों को यूनाइट करना, एकीकरण करना, उसे बोला जाएगा यूनिफिकेशन। अगला हमारा शब्द है पेट्रियटिज्म। पेट्रियटिज्म यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। पेट्रियटिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति एकदम से प्यार की भावना रखना, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, स्वदेश प्रेम, उसे बोला जाएगा पेट्रियटिज्म। अगला हमारा शब्द है हेरल्ड। हेरल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। हेरल्ड का मतलब होता है किसी भी बात के बारे में सबको बताना, सूचना देना, घोषणा देना, दैट इज कॉल्ड हेरल्ड। अगला हमारा शब्द है एपेक्स, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एपेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके शीर्ष बिंदु पर होना, शिखर पर होना, टॉप मोस्ट बॉडी, अत्यंत महत्वपूर्ण, उसे बोला जाएगा एपेक्स। अगला हमारा शब्द है प्रोग्रेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का उसकी प्रगति पर होना, डेवलपमेंट होना, किसी चीज का विकास होना, प्रोग्रेस होना, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अगला हमारा शब्द है आर्सनल, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आर्सनल का मतलब ऐसे होता है जहाँ पे सेना अपना सारा जो युद्ध की सामग्री होती है, अस्त्र शस्त्र जहाँ पे रखती है सेना, शस्त्रागार, आयुधशाला, उसे बोला जाएगा आर्सनल। अगला हमारा शब्द है बोर्ड्स, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोर्ड्स का मतलब होता है किसी भी काम के बारे में भविष्यवाणी करना, शकुन बताना कि क्या होने वाला है, फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना, दैट इज कॉल्ड बोर्ड्स। अगला हमारा शब्द है इनोकुलेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनोकुलेटेड का मतलब होता है किसी भी बीमारी के बचाव के लिए टीका लगवाना, इंजेक्शन लगाना, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेटेड। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, उसे बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेट। या फिर तुलना हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं चीज़ों के बीच में, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट। अगला हमारा शब्द है इनडिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है एकदम विवेकहीन तरीके से, लापरवाही से कोई काम करना, बिना सोचे कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेट। अगला हमारा शब्द है अपरेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अपरेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो साफ तौर पे हमें दिखाई दे, प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाली, क्लियर, एकदम ऑब्वियस, दैट इज कॉल्ड अपरेंट। अगला हमारा शब्द है फ्लेग्रेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्लेग्रेंट का मतलब होता है मतलब अपमानजनक शब्द कहना किसी के प्रति, या किसी की निंदा करना, शर्मनाक, निंदनीय
निंदनीय कोई काम, अपमानजनक, ब्लेटेंट, खुले तौर पे कुछ करना, उसे बोला जाएगा फ्लेग्रेंट। अगला हमारा शब्द है सोवेंटी, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सोवेंटी का मतलब होता है किसी भी देश की स्वयं शासन चलाने की जो शक्ति होती है, स्वतंत्रता, संप्रभुता, प्रभुता, उसे बोला जाएगा सोवेंटी। अगला हमारा शब्द है प्रेसिडेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। प्रेसिडेंट का मतलब होता है हम किसी भी चीज का एक पूर्व उदाहरण पेश कर रहे हैं कि ऐसा उस समय ऐसा हुआ था तो अभी ऐसा ही होगा, तो उसे बोला जाएगा प्रेसिडेंट। अगला हमारा शब्द है डेवास्टेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेवास्टेट का मतलब होता है किसी भी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, तबाह कर देना, विनाश कर देना, दैट इज कॉल्ड डेवास्टेट। अगला हमारा शब्द है सबोटाज। सबोटाज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सबोटाज का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिब्रेटली किसी को नुकसान पहुंचाना, उसे बोला जाएगा सबोटाज। अगला हमारा शब्द है असैसिनेटेड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। असैसिनेटेड का मतलब होता है कोई पब्लिक फिगर है, कोई पर्सनैलिटी बहुत फेमस है, कोई पॉलिटिकल पब्लिक फिगर है जो बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, तो उसकी हत्या कर देना, वध कर देना, उसे बोला जाएगा असैसिनेटेड। अगला हमारा शब्द है पॉन। पॉन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पॉन का मतलब होता है दूसरे की हाथ की कठपुतली होना, मतलब जैसा दूसरा बोले वैसा काम करते रहना, किसी के हाथों का मोहरा, कठपुतली, उसे बोला जाएगा पॉन। अगला हमारा शब्द एनफीबल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एनफीबल का मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर कर देना, दुर्बल बनाना, कमजोर हो जाना, दुर्बल होना, उसे बोला जाएगा एनफीबल। अगला हमारा शब्द है मिशनरी। मिशनरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मिशनरी का मतलब होता है जो क्रिश्चियनिटी का मतलब प्रचार प्रसार करे, किसी देश में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला, उसे बोला जाएगा मिशनरी। अगला हमारा शब्द है रेवलेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेवलेशन का मतलब होता है किसी बात का कोई गुप्त तथ्य है तो उसके सबके सामने हो जाना, उसका रहस्य उद्घाटन हो जाना, प्रकटीकरण हो जाना, दैट इज कॉल्ड रेवलेशन। अगला हमारा शब्द है एम्बिग्यूअस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो, एकदम से अस्पष्ट हो, स्पष्ट नहीं, माफ कीजिएगा, अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, जिसका मतलब एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकते हैं, अनेक अर्थ प्रकट करने वाला, क्लैरिटी ना हो जिसके ऊपर, अनक्लियर हो, उसे बोला जाएगा एम्बिग्यूअस। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैरी, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैरी का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्टा असर होना, प्रतिकूल प्रभाव होना, या किसी चीज के विरोधी होना, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैरी। अगला हमारा शब्द है आयर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आयर का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी होना, कोई गुस्सा होना, कोई क्रोध होना, उसे बोला जाएगा आयर। अगला हमारा शब्द है प्रोमिनेंट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है हम किसी भी चीज की प्रमुखता दिखाना चाह रहे हैं, या कोई व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट है, या कोई बात कितनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करेंगे प्रोमिनेंट का। अगला हमारा शब्द है एम्पल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्पल का मतलब होता है किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड एम्पल। अगला हमारा शब्द है डिसेंट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसेंट का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, असहमति होना, या किसी बात के विरुद्ध होना, उसे बोला जाएगा डिसेंट। अगला हमारा शब्द है फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है लोगों की भलाई करने वाला, लोगों की हेल्प करने वाला, लोगों पे उपकार करने वाला, उसे बोला जाता है फिलेंथ्रोपिक। अगला हमारा शब्द है मेडेन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मेडेन का मतलब होता है पहली बार में कोई काम करना, पहली बार कोई काम, या फिर अविवाहित जो महिला होती है उसे भी बोला जाएगा मेडेन। मेडेन। अगला हमारा शब्द है नोमेनक्लेचर, यहाँ पे नोमेनक्लेचर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है चीजों के नामाकरण की विधि, शब्दावली, उसे बोला जाएगा नोमेनक्लेचर, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। अगला हमारा वर्ड है फॉल्कलोर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। फॉल्कलोर का मतलब होता है किसी तरह की कोई पुरानी कथा, कोई पुरानी कहावत, उसे बोला जाएगा फॉल्कलोर। पुरानी कहानियां या पुरानी कहावतें, दैट इज कॉल्ड फॉल्कलोर। अगला हमारा शब्द है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जक्स्टापोजिशन का मतलब होता है किसी से हम तुलना कर रहे हैं, किसी चीज की हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को, या फिर चीजों में आपस में निकटता होना, समीपता होना, उसे बोला जाएगा जक्स्टापोजिशन। अगला हमारा शब्द है वाउच। वाउच यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वाउच का मतलब होता है किसी भी चीज की हम गारंटी दे रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, सर्टिफाई कर रहे हैं किसी चीज को, उसे बोला जाएगा वाउच। अगला हमारा शब्द है ईट हम्बल पाई, यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है एकदम से विनम्रता पूर्वक अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना, माफी मांग लेना, दैट इज कॉल्ड ईट हम्बल पाई। अगला हमारा शब्द है कंसेक्यूटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब एक के बाद एक कोई घटना होना, क्रमिक रूप से निरंतर, लगातार, दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव। अगला हमारा शब्द है एनेमिक, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एनेमिक का मतलब होता है जोश रहित होना, मतलब बिल्कुल भी एंथुजियास्टिक ना है हम, नहीं है हम किसी काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एनेमिक। या फिर खून की कमी होना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनेमिक, उसे भी एनेमिक बोला जाएगा जो खून की कमी होती है।
दैट इज कॉल्ड एनेमिक। अगला हमारा शब्द है इग्नोमिनी। इग्नोमिनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। इग्नोमिनी का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, अपमान करना, बदनामी करना, दैट इज कॉल्ड इग्नोमिनी। अगला हमारा शब्द है रिटरेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिटरेटेड का मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, जोर देके बार बार बोलना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिटरेटेड। अगला हमारा शब्द है पॉन्डर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पॉन्डर का मतलब होता है किसी बात के बारे में हम चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड पॉन्डर। अगला हमारा शब्द है डिसर्वे, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसर्वे का मतलब होता है पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति, गड़बड़ की स्थिति, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, मेस, उसे बोला जाएगा डिसर्वे। अगला हमारा शब्द है प्रोवोकेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को भड़काना, उत्तेजित करना, उकसाना किसी को, दैट इज कॉल्ड प्रोवोकेशन। अगला हमारा शब्द है एडहियर, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एडहियर का मतलब होता है किसी तरह का कोई नियम या कानून है या किसी तरह के कोई समझौता है तो उसकी जो शर्तें हैं उसकी पालना करना, ओबे करना उनको, उसे बोला जाएगा एडहियर। अगला हमारा शब्द है प्रिकैरियस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रिकैरियस का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो पूर्णतः हमारे लिए संकट भरी हो, जोखिमपूर्ण हो, खतरनाक हो, दैट इज कॉल्ड प्रिकैरियस। अगला हमारा शब्द है ऑस्टेंसिबली, यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो कि दिखावटी तौर पर हो, ऊपरी तौर पर हो, वास्तविक जैसा लगे परंतु वास्तव में वैसा ना हो, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंसिबली। अगला हमारा शब्द है रिटरेट, रिपीट हो गया है। रिटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार कहना, बार बार दोहराना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिटरेट। अगला हमारा शब्द है ट्रांसग्रेशन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती, मतलब उसको हड़प लेना या उल्लंघन करना, अवहेलना करना किसी चीज की, अतिक्रमण करना, मतलब बेवजह बिना आज्ञा के कहीं मतलब चले जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन। दूसरे की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, मतलब जहाँ पे जाने की आज्ञा नहीं है उसको वहाँ चले जाना, दैट इज उसका मतलब उल्लंघन करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन। अगला हमारा वर्ड है सोवेंटी, रिपीट हो चुका है। का मतलब होता है किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति, स्वतंत्रता, संप्रभुता, प्रभुता, उसे बोला जाएगा सोवेंटी। अगला हमारा शब्द एलिसिटेट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलिसिटेट का मतलब होता है किसी से सूचना, किसी तरह की कोई सूचना निकलवाना या किसी चीज को लाइमलाइट मतलब प्रकाश में लाना, उसे बोला जाएगा एलिसिटेड। अगला हमारा शब्द है गलोपिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। गलोपिंग का मतलब होता है तेजी से का साथ कोई काम करना, या फिर जैसे बहुत तेजी के साथ घोड़ा दौड़ता है, तेजी से बढ़ना, सरपट दौड़ना या तेज चलना, दैट इज कॉल्ड गलोपिंग। अगला हमारा शब्द है इनेविटेबल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनेविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो कि होकर ही रहेगी, जिससे बचा ना जा सके, जिससे टाला ना जा सके, अवश्यंभावी, अपरिहार्य, दैट इज कॉल्ड इनेविटेबल। अगला हमारा शब्द है वनरेबल, रिपीट हो चुका है। वनरेबल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, नाजुक हो, कमजोर हो, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। अगला हमारा शब्द है सर्ज, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में अचानक से वृद्धि हो जाना, मतलब राइज करना, इंक्रीज, ग्रोथ हो जाना, किसी बड़े एकदम अचानक तरीके से बढ़ना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड सर्ज। तो ये वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन का अंतिम शब्द था। प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस तरह से होता है, यदि आप थोड़ा सा मैं 50% से ज़्यादा वीडियो को देखते हैं तो तभी मेरी वीडियो रेकमेंड होगी, तभी सबको मिलेगी, मेरा थोड़ा सा सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ेगा, व्यूज़ भी मेरे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। मैं तभी नहीं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि वीकली वोकैबुलरी एक तो व्यूज़ बहुत कम है तो इसका थोड़ा सा डिस्करेज हो जाता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ कोई सजेशन है आपको तो ज़रूर करके कमेंट बॉक्स में सजेशन आपका बिल्कुल जो भी आपका होगा मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, किसी तरह का कोई सुधार करना है वीडियो में। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फेसबुक पेज, सोशल मीडिया जितने भी है वीडियो को शेयर किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो वीकली वोकैबुलरी की रिवीजन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।